देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौरांगरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्यरसोत्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधरि श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोट सतकाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर, जगत कल्याण करता, मंगल करता, रक्षण करता श्री लक्ष्मीपति श्री हरि के असीम कृपा से आप सबके ग्राम में सपत्नी को श्री यजमान झा जी के द्वारा एवं झा परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। बड़ा ही जब सौभाग्य होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते, तब कहीं जाकर के यह श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन हमें और आपको करने का सुअवसर प्राप्त होता है। साथ साथ जब हमारे पूर्वजों पितरों के असीम कृपा हम पर और आप पर प्राप्त होते हैं, तब कहीं जाकर के यह भगवान का चरित्र का रस स्वादन करने का सुअवसर हमें आपको प्राप्त होता है। बड़े हर्ष की बात है, यह अवसर हमें और आपको जब प्राप्त हो रहा है तो इसका रस स्वादन श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें आपको करना चाहिए। मन और वाणी को पवित्र करने हेतु, हृदय को पवित्र करने हेतु कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा का रस स्वादन हमें आपको प्राप्त होगा। अग्रजों से, माताओं से, बहनों से, नन्हे नन्हे बच्चों से करबद्ध प्रार्थना है, सन्मुख आकर के बैठ जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय। सभी भक्त 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें। भैया माइक पे विशेष ध्यान दीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रेष्ठ जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि बीच से कुर्सी हटा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सन्मुख जो श्रोतागण बैठे हैं वो बहुत शांत चित्त से बैठे हैं, अन्यथा न कहने में आनंद आएगा न आपको सुनने में आनंद आएगा। शांत चित्त हो करके इसका विशेष ध्यान रखिए। आइए प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। आज हमें और आपको जानने को प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता क्या है, इसको महापुराण क्यों कहा गया है। इस पुराण को श्रवण करने के बाद किसका किसका कल्याण हुआ है, कथा के माध्यम से हमें आपको प्राप्त होगा। सर्वप्रथम जितने भी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं सब करबद्ध हो जाएं और हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए
श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता महात्म को जानेंगे, समझेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों तापों को दूर करने वाले अगर कोई हैं तो हमारे श्री लक्ष्मी नारायण सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रक्षण करते हैं, पालन करते हैं और साथ साथ हम जीवों के तीनों तापों का नाश भी करते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। कथा प्रारंभ कहां से होता है? नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए हैं। लेकिन महाराज किस हेतु एकत्र हुए हैं, यह जानने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन हुआ है और उसी यज्ञ में पृथ्वी के यहां तक कि देवलोक से भी जो ऋषिगण थे वो भी वहां पहुंचे हैं। कहीं गुप्त रूप से हैं तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से। 88,000 ऋषिगण उस यज्ञ में सम्मिलित हैं, लेकिन उस यज्ञ से उनका मन शांत नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान में जब तक भगवत चर्चा ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतीम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषिगणों के साथ साथ सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि वहां पर उपस्थित हैं और समस्त ऋषिगण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसा? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हिरत्न कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, आप की जो प्रभा है करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञानता आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है। और कथा सारम मम कर्ण रसायन सूतख्या ही। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करिए। कैसी कृपा? आप की प्रभा इस प्रकार है कि उस प्रभा से जैसे प्रतीत होता है करोड़ों सूर्य एक साथ उदय होकर के प्रभा फैला रहे हैं। आपके पास ज्ञान इस प्रकार है कि दर्शन मात्र से ही अज्ञानता दूर हो जाता है। तो आप कृपा करिए। कृपा कैसा? कि इस यज्ञ में अगर कुछ भगवत चर्चा हो जाता इस कलिकाल में तो आनंद आ जाता। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गताः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक इस कलिकाल में यह
कथामृत नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए महाराज आप कृपा करिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों आप सबने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और उस प्रश्न से निश्चित रूप से काल व्याल मुखग्रास, काल के मुख के जो ग्रास बन रहे हैं तो वह तभी दूर हो सकता है जब श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जब ऐसे जीव को श्रीमद् भागवत शास्त्र कलोकीरेण भासितम, जब श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र का व्याख्यान किया जाएगा तभी उनका कल्याण हो सकता है। तो महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसकी महत्ता क्या है, किसने श्रवण किया है? परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। महाराज परीक्षित को जब साप प्राप्त हुआ और जब सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं महाराज परीक्षित को कथा का रसस्वादन कराने, तो ये कथा कोई साधारण नहीं है। क्यों महाराज साधारण क्यों नहीं है? देवता आदि इसे प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं प्राप्त हो पाता। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमम्। आज होता क्या है बंधुओं, जब महाराज परीक्षित को साप प्राप्त हुआ, देवता आदि अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। महाराज ये लीजिए अमृत का कलश और राजन को पान करा दीजिए, उसके बदले में मुझे कथामृत का रस स्वादन कराइए। डांट करके भगा दिया गया। ये कथामृत साधारण नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के यह अमृत हमें और आपको प्राप्त होता है। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। डाटा भी तो कैसे डाटा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां ये महामणि। कांच के टुकड़े से महामणि को नहीं बदला जा सकता है। डांट करके देवताओं को भगाया गया। ऐसा है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। कई बार यहां तक कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है उन्होंने भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन किया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई साधारण नहीं है। नारद जी वहां उपस्थित हैं। नारद जी चरित्र कहना प्रारंभ कर दिए। चरित्र कैसा है? नारद जी ने कहा, एक बार मैं भ्रमण कर रहा था, मन में इच्छा हुआ चलूं पृथ्वी पर भ्रमण करते करते तीर्थाटन करूं और उस तीर्थाटन में मैं देखूं कि कहां पर भक्ति हो रहा है, कहां पर ज्ञान की बात हो रही है, कहां पर वैराग्य हो रहा है, हमारे साधु संत क्या कर रहे हैं, ऋषिगण क्या कर रहे हैं। नारद जी बोल बैठे 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज उपस्थित हैं। सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि नैमिषारण्य क्षेत्र में उपस्थित हैं।
अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पृथ्वी की यात्रा करने जब मैं निकला, भ्रमण करने निकला, तो पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, लेकिन वहां मन को शांति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहां मैं पहुंचता था भक्ति का लोप देखता था, ना तो ज्ञान दिखाई पड़ता था और ना ही वैराग्य दिखाई पड़ता था। पुष्कर से मेरे मन में इच्छा हुआ कि मैं पहुंच जाऊं प्रयाग, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं और ऐसे क्षेत्र में जब मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राप्ति होगा, संत जन का दर्शन होगा, भक्त जन का दर्शन होगा। लेकिन महाराज जब प्रयाग पहुंचते हैं तो वहां भी वही हाल, वहां भी शांति नहीं मिला। निकल पड़े वहां से, कहां पहुंच गए? काशीम गोदावरीम तथा, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिलता है। देवऋषि नारद जी को भजन तो कर रहे हैं, हरि का चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन जो ढूंढ रहे हैं वास्तविकता पृथ्वी पर उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। उन्होंने विचार किया कि चलो हरिद्वार चलता हूं, हरि के क्षेत्र चलता हूं। देवऋषि नारद जी पहुंच जाते हैं हरि क्षेत्रम। जब हरि क्षेत्र में पहुंचे वहां भी उनको शांति नहीं प्राप्त हुआ, वहां से भी निकल पड़ते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? कुरुक्षेत्रम। वहां भी शांति नहीं मिलता है। श्रीरंगम सेतु बंधनम, रंगनाथ भगवान के दरबार में पहुंच गए, वहां भी शांति नहीं मिला। क्यों शांति नहीं मिला? क्योंकि जगह जगह जहां पहुंचते हैं तो होता क्या है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जिसका खोज कर रहे हैं, सत्य का, तप का, दया का, दान का, लेकिन उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है बंधुओं। उन्होंने विचार किया चलो संतों के शरण में चलता हूं, संतों के दर्शन हेतु चलता हूं, देखता हूं कि जो पृथ्वी के संत जन हैं वह क्या कर रहे हैं। पाखंड निरतः संतो, तो जो संत दिखाई पड़ते हैं वह सब पाखंडी दिखाई पड़ते हैं। देवऋषि नारद जी को आश्चर्य हो गया, वारे वाह पृथ्वी, यहां पर तो मैं भगवत भक्तों को ढूंढ रहा हूं, संत जन को ढूंढ रहा हूं, लेकिन संत वास्तविक संत नहीं है, पाखंडी बने घूम रहे हैं। विरक्ता सपरिग्रह, और जो विरक्त दिखाई पड़ते हैं उनकी परिवार की मंडली जो है कम नहीं है। पता लगाया जाए तो एक एक विरक्तों के पीछे 4-4 बच्चों का ढेर लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। ऐसे ऐसे संत हैं, विरक्त हैं इस कलयुग में। नारद जी को चिंता हो गया। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में वर्चस्व किसका है? तरुणी प्रभुता गे, महिलाओं का वर्चस्व। श्याल को बुद्धिदायिका है और सलाहकार साले साहब बनकर बैठ गए हैं। ये भगवत कृपा है और इस कलयुग का प्रभाव है। ऐसा दशा जब देवऋषि नारद ने देखा, देवऋषि नारद को चिंता हो गया। भगवत प्रेमियों, उन्होंने विचार किया इस पृथ्वी पर जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नराः। ढूंढ क्या रहे हैं? योगी जनों को, लेकिन योगी जन उनको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं।
ना ही सिद्ध जन दिखाई पड़ते हैं, ना ही ज्ञानी जन दिखाई पड़ते हैं। नारद जी ने विचार किया कि जब ऐसी स्थिति है तो चलो देखा जाए जहां पर भगवान ने अपने लीला को दर्शाया है। ऐसे ब्रजधाम में चल करके आनंद को प्राप्त किया जाए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। सूत जी महाराज के सानिध्य में नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण प्रेम पूर्वक उस वाणी को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया कि चलो वृंदावन, जहां पर भगवान ने अपने लीला को दर्शाया है, हो सकता है वहां मुझे तप दिखाई पड़े, ज्ञान दिखाई पड़े, वैराग्य दिखाई पड़े। और पहुंच जाते हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसाः। देवर्षि नारद जैसे ही श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं तो देखते क्या है, श्री यमुना जी का तट, और उस तट पर एक तरुण अवस्था में बैठी हुई है और उनके पास दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने विचार किया कि अगर मैं वहां पहुंचता हूं और कुछ पूछता हूं अच्छा नहीं होगा। आश्चर्य तो हो रहा है कि आखिर यह हो क्या रहा है। एका तु तरुणी तत्र, और वहां पर उपस्थित वृद्धो दो पतितो, दो पतित ऐसा दिखाई पड़ते हैं कि वृद्ध है। नारद जी ने विचार किया कि मुझसे क्या लेना देना, मैं तो सदैव विचरण करने वाला। अगर वृंदावन श्री यमुना जी के तट पर कोई विश्राम कर रहा है, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, वृद्ध है या तरुण है, मुझसे कोई मतलब नहीं। नारद जी देखते हैं और वहां से मुड़ जाते हैं। जैसे वापस होने लगे, वह तरुणी, वह बाला कोई दूसरी नहीं, भक्ति मैया हैं। भक्ति मैया ने आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे साधु, क्षणम तिष्ठ, रुक जाइए एक क्षण के लिए। मन चिंतामपि नाशय, और मेरे चिंता को दूर करिए, नाश करिए। क्योंकि मैंने सुना है कि साधु जन का जब दर्शन होता है तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, निश्चित रूप से मेरा परम मंगल होगा क्योंकि आपका दर्शन हुआ है। तो आप एक क्षण के लिए रुकिए और मेरे चिंता का नाश करिए। देवऋषि नारद ने कहा, पहले ये बताओ आप हो कौन, आपका नाम क्या है, और यहां किस हेतु आई हो, कहां से आई हो। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति नाम से मेरा ख्यात है। इमो में तनयो मतो, और ये दो जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको अचेत अवस्था में, ये मेरे ही तन से उत्पन्न मेरे पुत्र हैं।
एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने प्रश्न किया तो आखिर ये बूढ़े क्यों हैं? भक्ति मैया ने कहा काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव के कारण ये जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि ना तो अब ज्ञान रहा और ना ही वैराग्य रहा। ऐसी स्थिति में ये ज्ञान वैराग्य पहुंच चुके हैं कि इनको चेतना रह ही नहीं गया। भक्ति मैया से देवऋषि नारद कहते हैं देवी यहां पर कैसे आ गई आप? भक्ति मैया ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्णाटके गताः, मेरे शरीर का विकास कर्नाटक में हुआ और जैसे जैसे मेरा विकास होने लगा वहां भी भक्ति लुप्त होने लगी। मैं वहां से निकल पड़ी तो कहां पहुंची? क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में पहुंची। कहीं कहीं मेरा जय जयकार हुआ और वहां जब मैंने देखा कि यहां भी भक्ति ज्ञान वैराग्य दूर हो रहा है, वहां से भी मैं निकल पड़ी। तो कहां पहुंच गई? गुर्जरेह, गुजरात पहुंची। और गुजरात जब मैं पहुंची तो वहां भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पाखंड में सब पड़े हुए हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति है। लेकिन वहां से भी मैं जीर्ण हो गई, वहां पहुंचते ही मैं जीर्ण हो गई। जीर्णतां गताः, क्यों जीर्ण हुई? तत्र घोर कालेर योगात् पाखंडे खंडितांग काः। और जब ऐसी दशा हुई तो मैंने विचार किया कि अब मैं कहां जाऊं। उस समय मुझे याद आया श्रीधाम वृंदावन। इधर उधर भ्रमण करते करते मैं पहुंच गई ठाकुर जी के इस धाम में, जहां पर भगवान ने अपने लीला को दर्शाया, चरित्र को दर्शाया। और यहां जब मैं पहुंची तो होता क्या है? वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन पहुंचते ही पुनः प्राप्य, क्या पुनः प्राप्य? जो मुझे शरीर चाहिए था, कैसा शरीर? नवीने वसुरूपणी, नवीन हो गई, सुंदर हो गई। लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं इनका कल्याण नहीं हुआ। देवऋषि नारद बड़े एकाग्र होकर के भक्ति मैया के शब्दों को सुन रहे हैं। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु संप्रतम। और यहां आने के बाद हर प्रकार से मैंने प्रयास किया, लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। नारद जी, साहम तो तरुणी सम्यक सुतो वृद्धा विमोकुताः, मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो सुत हैं, ये वृद्ध के वृद्ध ही है, इनको चेतना नहीं आया, ये तरुण नहीं हुए। नारद जी ने कहा देवी चाहती क्या हो? भक्ति मैया ने कहा कि बस आपकी अगर कृपा हो जाए तो मेरे पुत्र को चेतना आ जाए। हर प्रकार से
प्रयास करती हैं। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। नारद जी ने कहा, भक्ति चिंता मत करो देवी, चिंता मत करो। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हे देवी, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा, लेकिन जब तक आप केशव हरि गोविंद का कीर्तन नहीं करोगी तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए पहले आप कलो केशव कीर्तनात् ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब गिरधरी गोपाला मीरा पुकारे जब गिरधरी गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरधरी गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें ढली गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढली गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटा उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटा उसे जिसे तूने राख लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में जय हो। आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा हमारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक सारे से सारी विपदा सारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा सुख सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचावो रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुग सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर
से बोलिए भागवत भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण हाथ जोड़ करके श्री नारद जी के वाणी को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने प्रेम पूर्वक कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण केशव के कीर्तन मात्र से ही कल्याण सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् कल्याण होगा। और जब ऐसा श्री देव ऋषि नारद कहते हैं, भक्ति मैया हाथ जोड़ करके बोलती हैं, सूर्य से त्वं ही धन्योसि मद्भाग्येन समागताः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। जब आपका दर्शन हुआ है तो निश्चित रूप से मेरा मंगल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम, समस्त सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आप धन्य हैं और मेरा भाग्य है जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते क्वचन रचनमेकं केवलं चांकल्य ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं, हे देव ऋषि, आप सकल कुशल पात्र हैं। जिस प्रकार आपने ध्रुव जी का कल्याण किया, मंगल किया भक्ति प्रदान करके, ठीक उसी प्रकार मेरा भी कल्याण करिए। ध्रुव पदमपिया, तो आपके कृपा मात्र से ही ध्रुव ने ऐसे पद को प्राप्त कर लिया जो संभव नहीं था। यत कृपा तो ध्रुवयम, आपकी कृपा से सकल कुशल पात्रम, आप सकल कुशल पात्र हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपके श्री चरणों में बार बार मैं नतमस्तक हो रही हूं। देव ऋषि नारद प्रसन्न हो जाते हैं। श्री देव ऋषि नारद कहते हैं, देवी चिंता मत करो, निश्चित रूप से आपके पुत्रों का कल्याण होगा, मंगल होगा। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। चिंता ना करो और आप श्री कृष्ण के चरण कमलों का सहारा लो। जब तक श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लोगी, तब तक आपका दुख दूर नहीं होगा। और जो जो भगवान के श्री चरण का सहारा लेता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केशव शरणं श्री गोविंद शरणं केशव शरणं श्री गोविंद शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं केशव शरणम केशव शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय महाराज देव ऋषि नारद ने कहा, देवी चिंता मत करो, निश्चित रूप से आपके पुत्रों का क्लेश दूर होगा। महाराज तो कैसे दूर होगा, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं हो सकता है। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करता हूं। नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां पर ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। देव ऋषि नारद उनके पास पहुंचे और कर्णों के पास मुख को ले जाते हैं। मुखम संयोज कर्णांते शब्द मुच्चे समुच्चरण। अपने मुख को ज्ञान वैराग्य के कर्ण के पास लेकर गए और बार बार आवाज देना प्रारंभ किया। ज्ञान प्रबोध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। लेकिन देव ऋषि नारद बार बार आवाज तो लगा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई भी चेतना नहीं आता है। कई बार श्री देव ऋषि नारद ने ज्ञान को आवाज दिया, वैराग्य को आवाज दिया, लेकिन उनका चेतना जब नहीं आया, देव ऋषि नारद को चिंता होने लगा। चिंता कैसा? आखिर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इनका यह असाध्य रोग दूर हो पावे। बार बार कभी इस शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं तो कभी उस शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं।
सारे वेद उपनिषद को श्री देव ऋषि नारद श्रवण करा देते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आया। उन्होंने विचार किया अब क्या करूं, तो उन्होंने निश्चय किया कि जो गीता है समस्त शास्त्रों का सार है, भगवान ने स्वयं कहा है, इसलिए गीता का पाठ करता हूं, निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। पहले वेद का पाठ करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता। वेद वेदांत घोषैश्च, बार बार गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता पूरा गीता सुना डाले, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आया। देव ऋषि नारद चिंतित हो गए, आखिर मैंने देवी से कह दिया है कि तुम्हारे पुत्रों का मैं निश्चित रूप से रोग दूर कर दूंगा, कल्याण होगा उनका, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं देवी से क्या कहूंगा, चिंता हो जाता है। इतने में होता क्या है बंधु, व्योमवाणी तवे तदेवां भूमा ऋषे खिद्दात्मिति, चिंता होने लगा। एतदर्थम तो सत्कर्म सूर्य से तुम समाचर। जब उनको चिंता हुआ, आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो। आज ऋषि सोच रहे हैं, नारद विचार कर रहे हैं कि इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं, इस सत्कर्म ही तो है। वेद पाठ करना, गीता पाठ करना, सुनाना, यह आखिर है क्या। अब यहां से चलना पड़ेगा, किसी ज्ञानी पुरुष से मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि ये सत्कर्म क्या है। देव ऋषि नारद वहां से देवी को आश्वासन देकर के निकल पड़ते हैं। देवी चिंता मत करना, मैं निश्चित रूप से आपके पुत्रों के कल्याण हेतु उस सत्कर्म को मैं खोज कर आऊंगा, जिस सत्कर्म को करने से आपके पुत्रों का कल्याण होगा। निकल पड़ते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण
नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। महाराज देव ऋषि नारद आज उस सत्कर्म को खोज करने हेतु निकल पड़े। देवी भक्ति प्रतीक्षा कर रही है कि नारद ऋषि वापस आएंगे और मेरे पुत्रों का कल्याण करेंगे। देव ऋषि नारद विचार करते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास चलना चाहिए जो उस सत्कर्म को बता सके। अनेक सिद्ध जनों के पास पहुंचते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद के शब्दों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर, जिस सत्कर्म को देव ऋषि नारद खोज रहे हैं वह सत्कर्म उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। ऋषि के पास पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज उपाय बताइए, यह सत्कर्म कैसे प्राप्त होगा। ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जब आपको नहीं पता है हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें कैसे पता हो सकता है। वन वन भ्रमण कर रहे हैं, सत्कर्म को खोज रहे हैं, लेकिन वह सत्कर्म देव ऋषि नारद को प्राप्त नहीं हो रहा है। बंधुओं, समय व्यतीत हो रहा है, अत्याधिक चिंतित है। इतने में पहुंच गए कहां पर? बद्री वन में। और बद्री वन में जब पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चिंतित हैं, मुख मलिन है, उस सत्कर्म को खोज रहे हैं जिस सत्कर्म को करने मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य का चेतना वापस आएगा, असाध्य रोग दूर होगा। इदम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इतने में भगवत कृपा से वहां पर सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि का आगमन होता है। नारद जी को आदि ऋषियों ने देखा, बहुत चिंतित है। आपस में दंड प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ और सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि आपको किस बात की चिंता है? आपका मुख मलिन दिखाई पड़ रहा है। मां चिंतां कुरु देवऋषे हर्षं चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। मेरे चिंता का कारण भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुख मुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्व वर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नता। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतु अपने चिंता को प्रकट करते हैं और सारे वृतांत को सुना देते हैं। किससे? सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषिगण से। उन्होंने कहा, बस आपको मात्र इतना ही चिंता है, सत्कर्म, जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हैं वह सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है। तो महाराज वह सत्कर्म है क्या? आप कृपा करके बताइए। श्रीमद्भागवतालापः सातो गीता शुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत्
सत्कर्म सूचको, सत्कर्म का सूचक कोई दूसरा नहीं है तो क्या है महाराज? श्रीमद् भागवता लापा, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ऐसा पुराण है कि जिसको सुखदेव जी ने अपने मुख द्वारा स्पर्श किया है, और इसका श्रवण मात्र से ही निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य भक्ति का कल्याण होगा। जैसे आदि ऋषियों ने ऐसा कहा, नारद कहना प्रारंभ कर दिए, बेटा इधर सन्मुख आके बैठ जाओ। कोई नाच नौटंकी नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, और मर्यादा को आप सब समझिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। श्री देव ऋषि नारद कहते हैं, आदि ऋषि गणों, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने को कहा है, श्रवण कराने को कहा है, लेकिन मैंने तो ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत घोषेश्च बार बार चिल्ला चिल्ला करके वेद वेदांत का पाठ किया, और कानों के पास जाकर अपने मुख को कान से मानो स्पर्श करते हुए इस प्रकार चिल्लाया कि वहां पर उपस्थित जितने भी जन थे सबको सुनाई पड़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आया। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने को कह रहे हैं। आदि ऋषियों ने कहा, देव ऋषि निश्चित रूप से आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे ही ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। बार बार आज देव ऋषि नारद कहते हैं, लेकिन सनक सनंदन सनत कुमार बस एक ही वार्ता, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने मात्र से ही उनका कल्याण होगा। देव ऋषि नारद तैयार हो जाते हैं, महाराज अगर यही सत्कर्म है तो मैं अवश्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रवण कराऊंगा, लेकिन महाराज ये होगा कैसे, इसको कैसे सुनाया जाए, कहां पर इसका आयोजन हो, आप कृपा करके बताइए। क्योंकि बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक यह सुलभता से प्राप्त भी नहीं हो सकता है। तो प्रभु का असीम कृपा है जो
आपके वाणी के द्वारा ये मुझे प्राप्त हुआ है, तो आप कृपा करके यह बताइए कि इसका आयोजन कहां होना चाहिए। महाराज, सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, हे देव ऋषि, श्री गंगा जी का तट श्री हरिद्वार चर्चा कहां हो रहा है? वद्रिका वद्री वन में, जहां पर आज श्री बद्रीनाथ भगवान स्थापित है। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य कहां है? श्री वृंदावन में। कथा कहां होना है? हरिद्वार में। हरिद्वार स्थान को चुना जाता है। शृणु नारद वचामो विनम्र माय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का जब आयोजन होगा तो निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य का रोग दूर हो जाएगा। ये बात देव ऋषि नारद के हृदय में बैठ गया। देव ऋषि नारद प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। महाराज, आपकी कृपा जैसे हमारे ऊपर प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा बनी, ठीक इसी प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर अगर आपकी कृपा हो जाती तो आनंद आ जाता। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि चिंता मत करिए, बस आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करिए। आयोजन होता है। देव ऋषि नारद वहां से वृंदावन पुनः प्रस्थान करते हैं और श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन सुनिश्चित हो जाता है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य का रोग दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जैसे आयोजन हुआ, पृथ्वी पर हल्ला हो गया, शोर मच गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के रोग को दूर करने के लिए महाराज देव ऋषि ने आज गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुलभता के साथ प्राप्त होने जा रहा है। जितने भी ऋषिगण हैं पृथ्वी के, अपने शिष्य पर शिष्य के साथ वहां पहुंचना चाहते हैं। पृथ्वी के जितने भी भगवत प्रेमी जन हैं सब वहां पहुंच रहे हैं। और होता क्या है बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ और करते करते आज सप्ताह समाप्ति का समय आ गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। और उसी मध्य में भक्ति सुतौ तो करुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जय शब्दः नमः शब्दा का उच्चारण करते हुए भक्ति मैया उसी कथा के मध्य में, जहां पर श्रोतागण एकत्र हैं, उसके मध्य में भक्ति मैया नृत्य करते हुए प्रकट हो गई अपने पुत्रों को लेकर के। प्रेम से बोलिए भक्ति मैया की जय हो। आज जैसे भक्ति मैया प्रकट होती हैं, आज देवता आदि गुप्त रूप से आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। वह आनंद
समस्त देवता आदि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुलभता से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज होता क्या है बंधुओं? अली रे मोहे लागे वृंदावन को, 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 ओ लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को। अली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, वृंदावन क्यों नीको लागे? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भजन को स्मरण करें। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। हो दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, गिरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, वे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। अष्टमी में सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए 2 बार यही भजन स्मरण कर दीजिए। आली रे मोहे लागे वृंदावन को,
धीरे मोहे धीरे मोहे लागे वृंदावन जी को मोहे लागे वृंदावन जी को 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 लीर मोहे 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 लागे वृंदावन जी को 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 लीर मोहे 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 लागे वृंदावन जी को। तो भक्त कहता है कन्हैया बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी मेरी बीती उमरिया सारी तो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी और भक्त कहता है कन्हैया मंदिर में रहते हो भगवान कभी बाहर भी आया जाया करो हर भक्त के मन में ये तमन्ना होनी चाहिए और ये भाव होना चाहिए कि हे कन्हैया मंदिर में रहते हो भगवान कभी बाहर भी आया जाया करो। और हे प्यारे हम रोज तेरे दर आते हैं। हाथ जोड़ के ठाकुर जी महाराज जी से यही कहें कि हम रोज तेरे दर आते हैं। कभी तुम भी मेरे दर आया करो कभी तुम भी मेरे दर आया करो कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी। कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे करें और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोले बोले शंकर भगवान की श्रीचंद्र भगवान की। दोनों हाथ ऊंचे करें और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए यहीं से वृंदावन चलें। बुला लो वृंदावन गिरधारी 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी
बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला